म्यूचुअल फंड को लेकर के निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी कि एएमसी ने 12 नए फंड ऑफर की लाइन लगा दी है। अगले 15 दिनों में कई सारे एनएफओ लॉन्च होने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल ने मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है और जीएम फाइनेंशियल ने स्मॉल कैप फंड शुरू किया है। कई फंड हाउसेस थीमेटिक फंड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग जैसे फंड शामिल हैं। सर, ये बाढ़ आई हुई है, वजह क्या है और किस तरह के फंड आ रहे हैं? एनएफओज के लिए बेहतर मौका है और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी एक अच्छा नया मौका है कि वो एनएफओज के जरिए शुरुआत कर सकते हैं अपनी, जिन्हें ऐसा लगता है कि बाजार में जो मौजूदा यूनिट्स हैं उनके वैल्यूएशंस हाई हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जो पुराने फंड्स चल रहे हैं उनमें इस समय एंट्री करने पर आपको वो एडवांटेज नहीं मिलता जो एडवांटेज एक नए फंड्स में मिलता है। तो इस बार इधर कई कंपनियों ने, अब कई सारे एएमसीज ने अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं, एनएफओ लॉन्च किए हैं। इसमें कई दिलचस्प तरीके के ऑफर हैं। हालांकि सारे कैटेगरी में दिखाई देते, हमें फ्लेक्सी कैप में भी दिखाई दे रहा है, कुछ आंकड़े हमें बता रहे हैं, रियलिटी में भी दिख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फंड्स आए हैं विपुल जी, वो थीमेटिक फंड हैं। और थीमेटिक फंड्स को लेकर अब भारत के एएमसीज काफ़ी प्रयोगवादी हो रहे हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो पुराना वर्गीकरण है म्यूचुअल फंड स्कीमों का जो कैपिटलाइजेशन के आधार पर है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, इनके आधार पर है, इससे और ज़्यादा रिफाइंड ढंग से, बेहतर ढंग से फोकस इन्वेस्टमेंट के विकल्प देने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों ने कई सारे अलग अलग जगह से ऑटोमोटिव को, एनर्जी को टारगेट करते हुए फंड बनाए हैं, इनोवेशंस को टारगेट करते हुए फंड बनाए। और इधर आपको पता होगा कि एनएसई ने भी कुछ स्पेशल इंडाइसेस बनाए हैं, कुछ इंडेक्स बनाए हैं जो खास किस्म की कंपनियों को टारगेट करते हैं। तो अगर आप निवेशक हैं और आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और आप थोड़ा सा इससे पहले निवेश कर चुके हैं, तो आप अपनी रणनीति में बदलाव करके उन सेक्टर्स पे स्पेसिफिक फंड्स को चुन सकते हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ की संभावना है। और ये हमने देखा क्योंकि बाजार की भी थीम बदली थी, पीएसयू शेयर चल रहे थे, रक्षा शेयर चल रहे थे, तो उस तरीके के फंड भी अब आपके साथ अवेलेबल होंगे। तो ये जो है आपके लिए एक मौका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर सरकारी बॉन्ड बायबैक में कमज़ोर भागीदारी बनी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से देखे जा रहे ट्रेंड के मुताबिक आरबीआई ने सरकार की तरफ से उन बोलियों को मंजूरी दी है जो केंद्र से तय नीलामी बायबैक के लिए पेश किए गए। बॉन्ड की कुल रकम का सिर्फ एक हिस्सा थी। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि गुरुवार को सरकारी बॉन्ड की बायबैक नीलामी में आरबीआई ने 5111.29 करोड़ रुपए की बोलियां स्वीकार की, जबकि केंद्र ने बायबैक के लिए 40,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज़ की नोटिफाइड राशि की पेशकश की थी। नीलामी में बैंकों ने 10,979 करोड़ रुपए की बोलियां पेश की हैं। सर, आखिर में बॉन्ड बाजार को समर्थन मिल क्यों नहीं रहा है? बॉन्ड बाजार सरकार के बॉन्ड्स को वापस बेचने को तैयार नहीं है और 4 ऑक्शंस हो चुके हैं। 40,000 करोड़ रुपए के बाद सरकार ने एक और, आरबीआई ने एक और ऑक्शन किया था। 40,000 करोड़ के बदले 5,111 करोड़ रुपए ही जुट पाए हैं, यानी उतने ही बॉन्ड बैंकों ने वापस बेचे हैं। 9 मई, 16 मई, 21 मई और हाल में 30 मई को 4 अलग अलग ऑक्शंस किए गए जहां सरकार अपना कर्ज समय से पहले चुका देना चाहती थी और अपने बॉन्ड्स वापस लेना चाहती थी, बैंकों को वापस देना चाहती थी। ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई इस मामले में चुनौती महसूस कर रहा है क्योंकि बैंक आने वाले समय में बेहतर ब्याज दर की संभावना देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इन बॉन्ड्स पर भी बेहतर रिटर्न कायम है, इसलिए वो बायबैक की प्रक्रिया में भाग लेने को तैयार नहीं है। और आरबीआई की इन कोशिशों का अगर असर बहुत अच्छा नहीं हुआ तो सरकार को या आरबीआई को फिर कुछ नए कदम उठाकर बाजार में लिक्विडिटी पंप करनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी में तरलता की लिक्विडिटी की समस्या है।